हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय। तथ्य लेकर तैयार हैं और कहते हैं उन्मुख भारत संघ जिंदाबाद, उन्मुख भारत संघ जिंदाबाद, उन्मुख भारत संघ जिंदाबाद। हो गया आइए ऑफिसर। चल हाँ ये हो जाएगा। नगर निकाय से चुने हुए जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। नगर निगम से हमारे उप महापौर आई हुई है, नगर पंचायत से और नगर परिषद से। ये पिछले 1.5 साल से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। हमारा सरकार का विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम लोग चुन के आए, जहाँ जनता की महत्वाकांक्षाओं के लिए चुन के आए हैं, और पिछले कई दिनों से माननीय मंत्री, जब से नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी बने हैं, उनसे सकारात्मक बातें हो रही है और बात हुई भी है, पहल भी हुई है, सकारात्मक बात हुई है। पिछले 1 सप्ताह पीछे जब हम लोग जाते हैं तो उन्होंने एक डेलीगेशन भी बुलाया था, 11 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से हम लोग बात किए और विभिन्न मुद्दों पे। क्योंकि जब चुनाव हुआ था नगरपालिका एक्ट 2007 में संशोधन कर 2022 में, तो सिर्फ एक ही संशोधन हुआ था कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव करना। पूरे बिहार के अलावा भारत में ऐसा कहीं कोई राज्य नहीं है जहां पे उप महापौर का डायरेक्ट चुनाव हुआ है। तो हम जब अधिकार की बात आते हैं तो सारी शक्तियां मेयर के अंदर में समाहित हो जाती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमें बिल्कुल असहाय और असहज कर दिया गया। हम उसी कह सकते हैं कि अधिकारों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज भी राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमें जनता का जो सम्मान और विशेष जो प्यार मिला है उसको आप अधिकार के रूप में देके काम करेंगे। क्या लगता है कि आप लोग को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, डिप्टी मेयर लोग को अधिकार नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल, आप अगर एक्ट की बात करेंगे कि 2007 अगर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें सारी शक्तियाँ आपकी समाहित है। 2007 में सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ कि भाई मेयर अगर बीमार हो जाए या छुट्टी में चला जाए या फिर मैटर तो संभवतः ये तो बहुत जगजाहिर है कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? चुनाव इसमें क्या कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, एक चीज़ तो आपको स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूं कि बिहार के जितने जिलों से आए हैं, कई विभिन्न दलों से जुड़े हुए हैं, चाहे राजद हो, हम हो, भाजपा हो, जदयू हो, बहुत सारे लोग से। लेकिन ये संगठन के माध्यम से सरकार को हम चेतावनी कभी नहीं दिया। सरकार से हमने आग्रह किया कि हमें भी अधिकार दीजिए, और वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम लोग एक जनप्रतिनिधि है, हम लोग प्रयास करते हैं कि हर लोग के साथ रहें। उन्हें अधिकार आप लोग को मिलना चाहिए। बिल्कुल। नहीं मांग पूरी होगी तो क्या अगला कदम क्या है? बिल्कुल, संघ के लोग बैठेंगे, इस पे आगे की रणनीति तय करेंगे कि आंदोलन करना है, कैसे क्या करना है, एक खाका तैयार होगा। न्यायालय में जाएंगे क्या? सड़क उतरेंगे, न्यायालय जाएंगे, PIL दाखिल करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो हमारे बहन है महापौर, ये दरभंगा से आई है, ये महापौर उप महापौर है मुजफ्फरपुर, हम चाहते हैं कि इन लोग से भी बात करेंगे तो बेहतर होगा। विद्यापति भवन में आयोजित की गई है। ये पूरे बिहार के मुख्य पार्षद की बैठक थी। आप लोगों को पता ही होगा कि करीब हम लोग 1.5 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन ये कर दिया गया कि जनता के द्वारा पार्षद और उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद चुने जाएंगे। लेकिन ये संशोधन नहीं किया गया क्या अधिकार दिया जाएगा। मुख्य पार्षद के पास सेंट्रलाइज पावर दे दिया गया है, उप मुख्य पार्षद को कोई भी पावर नहीं दिया गया। तो इधर कुछ दिनों पहले जो संशोधन हुआ बिहार सरकार के द्वारा नगर पालिका एक्ट में, तो इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक राज्य एक नीति बनाई है।
उनका कहना है कि एक राज्य में जितने भी नगर निकाय हैं उन सब की नीति एक होगी तो बहुत अच्छी बात है। सरकार को भी धन्यवाद और नगर विकास मंत्री जो है नितिन जी उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, सचिव जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सोचा। लेकिन और उन लोगों को सोचना ये भी होगा कि उप मुख्य पार्षद क्या काम करेंगे, उनको भी तो कुछ अधिकार मिलना चाहिए। पिछले 1.5 सालों से हम लोग सड़क पर उतरे, इतने सारे धरना प्रदर्शन किए, नितिन नवीन जी से भी बातें हुई हैं, उन्होंने भी सकारात्मक बात कही है। तो मुझे विश्वास है और हम लोग पूरे संघ को पूरा विश्वास है कि हम लोगों की मांगे वो पूरी करेंगे। जो भी मांगे हैं, देखिए मेरे मुजफ्फरपुर नगर निकाय में 49 वार्ड हैं, तो 49 वार्ड से मेयर भी चुन के आई हैं, मैं भी चुन के आई हुई हूँ। उतने बड़े क्षेत्र से वो भी चुन के आई हैं, मैं भी चुन के आई हूँ, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है जनता को देने के लिए। तो अगर सरकार नहीं सोचेगी तो हम लोग जनता की आकांक्षाओं पर कैसे खड़े उतरेंगे। तो सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना होगा। हम लोग की जो भी मांगे हैं, अगर मेयर को वो पूरा अधिकार देती है, अगर संशोधन को वापस लेती हैं वो, तो मेयर को अधिकार देती है तो उतना ही अधिकार उप मेयर को भी मिलना चाहिए। जो भी योजनाएं हैं, योजनाओं में अगर मेयर का नाम जाता है महापौर का, तो उप महापौर को का भी नाम होना चाहिए। जो भी फंड हैं, अगर नहीं है तो फंड ही मिलना चाहिए। विभाग का बंटवारा होना चाहिए, मेयर और उप मेयर के बीच में विभागों का बंटवारा होना चाहिए। तो ये सभी मांगे हैं हम लोगों की, और आज की बैठक करने के बाद हम लोग मंत्री जी से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। मैं मुजफ्फरपुर नगर निगम डॉक्टर मोनालिसा उप महापौर। मैं दरभंगा नगर निगम नाजिया हसन उप महापौर। मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे जिस तरीके से दरभंगा 48 वार्ड है, 48 वार्ड जब मेयरी का है वही कर सकते हैं जिस वार्ड में हम क्या कर सकते हैं। पब्लिक तो हमको भी तो वोट दे करके लाई है। जब मैं किसी वार्ड में जाती हूँ तो वार्ड पार्षद कहते हैं ये मेरा वार्ड है, तो भाई डिप्टी मेयर कहाँ जाए? मेयर तो पूरे शहर के वो मेयर हो गए, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरा आग्रह यही है कि जिस तरीके से वो अगर एक्ट में सुधार हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जहाँ वहाँ पे डिप्टी मेयर जैसे उप के लिए भी वो सोचे कि उप को क्या अथॉरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि है, पब्लिक के वोट ही से आए, न कि किसी वार्ड पार्षद ने बनाया है। तो जितने भी हमारे उप सभापति हो, उप चेयरमैन हो, उप महापौर हो, तो इन सब को ये अथॉरिटी या पावर मिलना चाहिए कि वो भी अपने जनता के हित के लिए जो जनता ने सोच के उनको भेजा है उनकी महत्वाकांक्षाओं पे बैठे हुए मित्रगण ने आप लोगों को बताई सारी बात। हम लोगों की इधर लगातार माननीय मंत्री जी नितिन नवीन जी से बैठक चल रही और हम लोग को भरपूर आश्वासन दिए कि आप लोग को हर हालत में अधिकार दिया जाएगा। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं उनके प्रति और हमको जो सम्मान दिए हैं नितिन नवीन जी मंत्री जी, सो हम लोग पूर्ण रूपेण उनके प्रति सभी उप मुख्य पार्षद बिहार के उनके सम्मान में आज नहीं हैं, लेकिन फिर उनको हम मिलने का कार्य करेंगे। समय हम लेने का प्रयास कर रहे हैं उनसे, लेकिन जब भी अब उम्मीद है एक हम लोगों को तो नितिन नवीन जी से अगर हम लोग को अधिकार मिलेगा तो उन्हीं से मिलेगा। अगर नहीं मिला तब बैठ के हम लोग संघ में संगठन में विचार करेंगे। आज तो आ भी रहे हैं जैसे कि आपने कहा यहाँ जी, तो अभी उनका शेड्यूल जो है बहुत बिजी है। हम लोग गए भी थे तो बोले कि हम जैसे होता है देखते हैं, अगर जैसे समय निकलेगा 5 मिनट में आएंगे। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि किसी का अधिकार छीना नहीं जाएगा। जी जी जी, अधिकार ही नहीं है, छीनने की बात कहाँ है? हम लोग अधिकार ही नहीं है। जिस तरह से आप सरकार से अधिकार मांग रहे हैं आप लोग उप मेयर, तो क्या इसमें आपको मेयर जो है समर्थन कर रहे हैं? जी नहीं, वो मेयर की लड़ाई मेयर अलग मुद्दा है, ठीक है। हम लोग का मुद्दा है मेयर का अभी तक का जो कार्यकाल रहा है सारा अधिकार उन्हीं के पास जी। नितिन नवीन जी ने एक विधेयक लाया जिसमें संशोधन कर करके मेयर का अधिकार में कुछ कटौती किया, तो उनका छटपटाहट जो है पटना में देखा भी गया। हम लोग को उससे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर विधेयक में संशोधन होता है तो मंत्री जी से हम लोग यही आग्रह करने के लिए आ जाए हैं कि हम लोग को भी, हम लोग के बारे में भी, उप मुख्य पार्षद संघ के सदस्यों के बारे में भी सोचा जाए और हम लोग को भी अधिकार दिया।
यानी जिस तरह का अधिकार उनको मिलता है आपको भी अधिकार हम लोग दिया है। पिछले 1.5 वर्ष से हम लोग आंदोलन के रास्ता पर हैं। 1.5 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन बैठक कर रहे हैं। आज तक मेयर का कोई भी संगठन कभी कोई मीटिंग सिटिंग धरना प्रदर्शन नहीं किया। ये पहला बार है 2-4 दिन से जब उनका अधिकार छीना गया है तब वो पटना में आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने अधिकार की मांग के लिए 1.5 वर्ष से संघर्षरत हैं। हम लोग का सिर्फ एक बात इतना ही करना है, जैसे बिहार में मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो केवल उप मुख्यमंत्री तो वे नहीं है, उनके साथ उनको किसी न किसी प्रकार का विभाग दिया, किसी को पथ निर्माण विभाग है, किसी को कोई विभाग है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें पूरा अधिकार नहीं चाहिए, कम से कम विभाग में ऐसा हो कि 1-2 विभाग उप मेयर को दिया जाए, ताकि हम लोग भी मिलजुल करके जनता का सेवा कर सकें। जितना वोट से वो जीतते हैं उससे अधिकतर वोट से हम लोग जीते हैं। और विभाग आप चाह रहे हैं? कोई विभाग जो भी कुछ भी जनता का सेवा कर सकता है, कोई विभाग हम लोग का मांग नहीं है जिससे जनता का हम लोग सेवा कर सके। राज्य सरकार जो हम लोग को जिस लायक समझे उस लायक के विभाग दे, ये नहीं कि कोई हम लोग का गृहभाग से हम लोग उनके हर निर्णय से संतुष्ट होंगे। अगर हमको नाली झाड़ू का भी अगर विभाग मिल जाएगा तो हम लोग उस सेवा से भी संतुष्ट। जिस तरीके से स्टैंड कमेटी की लगे कि हम गठन लोग होता सेवा है कर रहे हैं। तो स्टैंड कमेटी का गठन भी करेंगे, वो महापौर ही करेंगे। कोई भी चीज का संगठन होगा तो वो महापौर ही करेंगे। बिहार सरकार ने मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, सभापति, उप सभापति का एक वोटिंग से चुनाव कराया, यानी दोनों वोट समान है। तो जब मेयर, उप मेयर का जनता समान है, वोटर समान है, क्षेत्र समान है, तो अधिकार भी समान होना चाहिए। जब 1.5 साल पहले जब सरकार ने इसको संशोधित किया तो उप महापौर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमारी सीधी मांग है सरकार से कि उप महापौर, उप पार्षद और उप सभापति को अधिकार देना होगा, और हम लोग सरकार से बातचीत करके प्रेम से, व्यवहार से। हमने सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोगों की आवाज़ को आप ही सरकार तक पहुँचाते आए हैं और आगे भी पहुँचाएंगे। आपकी सहयोग और साथ की हमें बहुत ज़रूरी है। 1.5 साल हम लोगों का गुजर गया, लेकिन अभी तक एक भी कार्यशैली ऐसा नहीं है जिसमें डिप्टी मेयर को उसमें भागीदारी हुई है। और आज आप देख रहे हैं कि 10 दिन से जो मुख्य पार्षद हैं हमारे पटना में, पूरे बिहार के मुख्य पार्षद पटना में आकर जब थोड़ा सा उनमें कटौती किया गया तो कितना बौखलाहट आ गई है। लेकिन 1.5 साल से सारे डिप्टी मेयर बिहार का अपना अधिकार, अपना मान सम्मान मांग रही है कि मैं भी उसी जनता से जीत के आई हूँ, मुझे भी मान सम्मान चाहिए। कोई भी एक ऐसा निर्णय नहीं है जिसमें डिप्टी मेयर का भागीदारी होती है, उनसे कोई राय ली जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचे। और वैसे भी हम लोग बहुत बार उनसे मिल चुके हैं कि जब राज्य सरकार डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनका विभाग मिलता है। हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि हैं, गांव मोहल्ला जहां भी जाते हैं, अगर कोई भी कठिनाई होती है तो हम लोगों के पास हमारी जनता आती है। तो उन्हें मैं क्या जवाब दूं कि क्या मुझे हर एक व्यक्ति को कहना पड़ता है कि मेरा तो कोई आवाज़ ही नहीं सुनने वाला है, मेरा कोई भी बात वहां तक नहीं पहुंच पाता। अगर कोई सड़क बनाना है तो मेयर अगर चाहेंगे तब वो सड़क बनेगा। डिप्टी मेयर कह रही हैं कि वहाँ कठिनाई है, वहाँ बनना चाहिए, तो वो नहीं बनता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस तरह मेयर की भागीदारी है तो हम लोगों को भी अधिकार दिया जाए, कुछ ऐसे विभाग को दिया जाए जिससे हम लोग भी निष्पादन उसका कर सके, देख सके। जनता की जो राय विचार है उसके साथ हम लोग चले। जब तक मेयर और डिप्टी मेयर साथ मिलकर नहीं चलेगी, शहर का विकास नहीं हो सकता। पहले तो ऐसा था कि एक वार्ड डिप्टी मेयर के पास हुआ करता था, लेकिन अभी जिस तरह मेयर चयन होके आई है उसी तरह डिप्टी मेयर भी चयन होके हम लोग भी आए हैं। और हम लोगों के पास कोई विभाग ही नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिस वार्ड को भी देखे तो क्या एक टकटकी निगाह से वहाँ बैठे रहें, रूम मिला है उस चेयर लेके वहाँ बैठ जाए, क्या इसलिए जनता मुझे चयन की है? तो हम चाहते हैं सरकार से, फिर आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचावे ताकि मुझे अधिकार मिले, हम लोग भी शहर का विकास करें। जय हिंद, जय बिहार। गीता राय है, मैं बेगूसराय के।
एक चपरासी का भी अगर बहाली होता है तो उसका भी कोई काम का दायित्व होता है, कोई ऑफिस में अपना कोई काम करेगा। लेकिन जब हम लोगों का चुनाव हुआ तो ऐसा कोई दायित्व सरकार तय नहीं कर किया और बिना दायित्व तय किए हुए ये चुनाव करवाया है, और जिसका भुक्तभोगी हम लोग पूरे बिहार के मुख्य पार्षद हैं। और आज जो आप बात कर रहे हैं मुख्य पार्षद की, तो आज जब मुख्य पार्षद का अधिकार थोड़ा सा अगर सरकार के द्वारा लिया गया है तो आज वो 4-5 दिन से आज पूरा पटना में हंगामा किए हुए हैं। कुछ दिन से उनको उप मुख्य पार्षद का याद नहीं आ रहा था, और आज इन्होंने बिना हम लोग उप मुख्य पार्षद ग्रुप के सूचना दिए हुए आज हम ही लोग के ग्रुप में पदेन सदस्य और क्या क्या बनाने का काम कर रहे हैं। उतना दिन से आपको हम लोग याद नहीं आ रहे थे, हम लोग पीड़ित थे तो आपको हम लोग याद नहीं आ रहे थे, और आज जैसे ही आपका अधिकार छीना गया है आज हम लोग याद आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपका भी स्वागत करता हूं, मैं आपके संघर्ष में ज़रूर साथ रहूंगा। लेकिन मेरा भी संघर्ष है, हम लोगों का भी संघर्ष है कि हम लोगों को कोई अधिकार सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। इसका जानकारी मुख्य पार्षद को भी है, बिहार सरकार के भी है, बिहार सरकार के मंत्री को भी है। तो अगर अधिकार अगर नहीं देते हैं नीतीश जी, और अगर इस सरकार में अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग पटना की धरती पर बहुत जल्द शुरू करेंगे और सरकार को अपने ताकत का एहसास जरूर कराएंगे। जी, विधानसभा चुनाव भी तो जनप्रतिनिधि एकदम निचले स्तर से हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, आप तो ऊपर रहते हैं, लेकिन जनता से डायरेक्ट कनेक्शन हम लोगों का होता है। तो अगर आज हम लोग वंचित रहेंगे अपने अधिकार से तो फिर हम आपके बारे में भी सोचेंगे। जो हम लोगों को सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार का हम लोग विरोधी नहीं है, सरकार के भी हम लोग एक अंग हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को ये अधिकार कैसे प्राप्त होता है।